आपके लिए खुदा ने मुझे दिया है। एंड दिस इज रियली अमेजिंग। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने प्रभु को जानना चाहते हैं। आप जानते हैं चर्चेस को प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल डिस्ट्रॉय कर रहा है आजकल कलीसियाओं को एक सुसमाचार बर्बादी की कगार पे लेके आया है, और वो है एक ऐसा सुसमाचार जिसमें यीशु का जिक्र नहीं है, लेकिन यीशु क्या क्या दे सकते हैं उन सारी बातों का जिक्र है। और भीड़ की भीड़ जा रही है, क्या क्या मिलेगा। लेकिन आज हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि सुसमाचार जो है वो उसके बेटे का है। मेरी बाइबल कहती है रोमन्स 1 में, दिस गॉस्पेल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, वो उसके बेटे का है। द मोस्ट ग्लोरियस पर्सन जीसस, जो था, जो है, जो आने वाला है। द वंडरफुल। आप देखिए ना, किसी को खुदा से प्रॉब्लम नहीं है, सबको प्रॉब्लम बेटे से है। कुछ लोग कहते हैं वो नबी है, पैगंबर है, ये मानते नहीं है ये इसका बेटा है, इनको भी बेटा नहीं चाहिए। यहूदी तो कहते हैं वो हमारा मसीह है ही नहीं। और अगर चर्च भी उसको हटा देगी सेंटर से, तो फिर बचेगा क्या? मैं तो हमेशा यीशु को कहता हूं, खुदा मैं जब तक जिंदा हूं ना, मुझे फजल देना, मैं तुझे छोड़ और किसी विषय में बात ही ना करूं। हेल्प मी लॉर्ड। मैं जानता हूं जो उससे प्यार करते हैं ना, आपके दिल में कुछ होता होगा। ओह, ही इज टॉकिंग अबाउट जीसस, है ना। जो लोग उससे प्यार करते हैं ना, वो उसके नाम को सुन के ही उनके हार्ट में कुछ होने लग जाए। ओह, क्योंकि वो दुल्हन है, और जब वो अपने दूल्हे के लिए सुनते हैं ना, उनको मजा आता है। लेकिन जिनको आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए, उनको मजा नहीं आता है ये नाम सुन के, बिकॉज दे आर द पीपल ऑफ द ओल्ड कवनेंट। ये पुरानी वाचा के लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये किसी वाचा में नहीं है, ये पुरानी वाचा के लोग हैं। इन्हें प्रभु नहीं चाहिए, इनको लग्जरियस लाइफ चाहिए। कहिए पास वाले को, यीशु बाबा नहीं है। बोलिए बोलिए। जीसस इज नॉट लाइक अ बाबा जिसके पास आप काम करवाने के लिए आए और काम हो जाने के बाद आप उससे भूल जाएं। जी नहीं, वो परमेश्वर का बेटा है। वो मुर्दों में से जी उठने में पहलोठा है। वो सबसे महान है और वो हमेशा रहेगा। और विश्वास कीजिए, हर वो व्यक्ति जो अलग अलग चीज़ों को ताकत और खुदा कह रहा है, इन दिनों में एक दिन सारे ओपिनियन खत्म हो जाएंगे और हर व्यक्ति की जुबान पे एक ही नाम होगा कि वो मालिक है, वो परमेश्वर है, वो राजा है। आमेन। सो आज जो मैं वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ, पीछे जो लोग खड़े हैं जल्दी से बैठ जाइए। और वर्ड को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं, और उसके बाद मैं आपको वर्ड दूंगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है इज़राइल में एक युद्ध हुआ। उस समय जो व्यक्ति शासन कर रहा था उसका नाम था राजा दाऊद। ये वो दिन था जब उसे पता चला कि इज़राइल में एक जंग होने जा रही है। लेकिन दाऊद ने उस दिन एक काम किया। बाइबल कहती है दाऊद उस दिन युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया, और उसने डिसाइड किया कि वो घर में रहेगा। घर पे बैठ के बंदा बोर हो रहा था, लेकिन युद्ध में नहीं जा रहा था। बोर होते होते, फोन बंद करिए,
सभी फोन बंद करिए अपना। युद्ध, जब उसे पता चला कि वो युद्ध हो रहा है, वो अपने घर में रहा। वो अपने घर पे बैठ के करवटें बदल रहा था। बोर होकर वो अपने घर की टेरेस पे गया और बाइबल कहती है उसकी टेरेस से एक वॉशरूम दिख रहा था जहां पर एक वुमेन नहा रही थी। और जब उसने उसको देखा, बाइबल कहती है उसके अंदर फीलिंग्स रेस्ट हुई, भावनाएं आई, और परमेश्वर का वचन बताता है उसने अपने एक व्यक्ति को कहा, जाओ और उस लेडी को बुला के लेकर आओ। हर नेम वॉज बतशबा। अब जानते हैं जब दाऊद ने उस औरत को बुलाया, वो औरत ऑलरेडी मैरिड थी, उसका हस्बैंड था उरिया। और परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद, आई एम सॉरी मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं बट बाइबल में यही है। बाइबल कहती है दाऊद उसके साथ सोया, उसने उसके साथ व्यभिचार किया। और उसके बाद दाऊद ने ये देखकर कि औरत प्रेग्नेंट है, उसने क्या किया, उसके हस्बैंड को बहुत बार बुलावा भेजा, लेकिन हर बार उराया नहीं गया। और अंत में दाऊद ने अपने एक पाप को छुपाने के लिए उससे भी बदतर काम किया, उसने उसके पति की हत्या करवाई। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। आप जानते हैं दाऊद को उस दिन युद्ध में जाना चाहिए था, पर दाऊद नहीं गया। आप विश्वास करिए, जहां पर आपको होना चाहिए, अगर आप वहां नहीं रहेंगे ना, तो यह चीज भी शैतान के लिए दरवाजे खोलती है। आपको जहां होना चाहिए ना, अगर आप वहां नहीं रहेंगे ना, तो यह चीज भी शैतान के लिए दरवाजे खोलती है। आप जानते हो आपको कहां होना चाहिए इस समय? एवरी डे आपको कहां होना चाहिए? आपको हर दिन इस बात पर ध्यान रखना है कि आपको हर दिन शरीर में नहीं जीना है। यू शुड लिव इन द स्पिरिट। आपको आत्मा में जिंदगी जीने की जरूरत है, न कि शरीर में। ये वो प्लेस है जहां पर खुदा आपको हर दिन देखना चाहता है। आप याद रखें, खुदा ने आदम से कहा जिस दिन फल खाएगा उस दिन मरेगा। और पौलुस नए नियम में कहता है अब जो शरीर में जिएंगे वो मरेंगे। आप रहते शरीर में हैं, पर आपको शरीर के अनुसार नहीं चलना है जी, आपको आत्मा के अनुसार चलना है। शरीर कहेगा खा पी घूम फिर सेल्फियां निकाल, क्या करोगे फिर? उसके हिसाब से चलोगे। लेकिन आत्मा कहेगा उठ दुआ कर, उठ बाइबल पढ़, उठ किसी की मदद कर, किसी डिस्करेज को इनकरेज कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसकी चल रही है आपकी जिंदगी में? कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं आप और कहीं आप कहीं और हैं, जबकि आपको कहीं और होना चाहिए। दाऊद को देखिए, अगर वो उस दिन युद्ध में होता, इतिहास कितना अलग होता, हिस्ट्री कितनी डिफरेंट होती। हालेलुया। वहां रहिए जहां पर परमेश्वर आपको देखना चाहते। मैंने हमेशा से बस अपनी लाइफ में यही कोशिश की। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, उनकी मेरी मिनिस्ट्री के लिए ओपिनियन क्या है। अरे ये कोई पिक्चर थोड़ी है कि फ्राइडे को लग रही है, रिव्यू दे दो कैसा है। मैंने हमेशा अपने लाइफ में एक बात पे ध्यान दिया, क्या मैं वहां हूं जहां प्रभु मुझे देखना चाहते? कहिए पास वाले को, अपने स्थान को बदलिए। नए नए लोग आज बढ़ रहे हैं, पुराने पुराने ठंडे दिखते हैं आजकल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं।
मैंने अपने लाइफ में देखा है, नए नए लोग क्या प्रभु में बढ़ते हैं, पुराने पुराने लोग चर्च में सोए रहते, लिटरली सोए रहते, नींद आती है उन लोगों को, और नींद भी ऐसी कड़क वाली नींद। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं एक चर्च में गया था रिसेंटली, 20% लोग सोए थे। विश्वास करिए, 20% लोग सो रहे थे जब एक वक्ता प्रचार कर रहा था। मैं पीछे बैठा हुआ था वहां पर, मैं सोच रहा था, खुदा ये बेचारा प्रचार कर रहा है, सुन नहीं रहे ये लोग। एक मीटिंग में तो पास्टर भी सोया था। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको चाहे आप हंस सकते हो, कोई बात नहीं। मैंने उनको कैसे जगाया है मुझे पता, कितना जोर से हालेलुया बोला मैंने उनके बाजू में जाके, तब जाके वो उठे। मैं सच्ची कह रहा हूं, मैंने इन दिनों में कलीसियाओं के अंदर लोगों को सोते हुए देखा है। यार कितनी बेइज्जती है खुदा की, खुदा के घर में लोग सोते हैं और रात को नींद आती नहीं है इनको, पूरी रात जागेंगे, यहां सोएंगे। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट इंसल्ट योर गॉड। प्रभु की कभी इस तरह बेइज्जती न करें। लेकिन पास्टर जी मैं सोता नहीं हूं, मुझे नींद आती है, तो भाई घर से फ्रेश होके आओ। चलो मुझे आज तो एक भी नहीं दिख रहा है जो सोया हो। मेरी तो आदत है, मैं जिसको देखता हूं वो सोया है, मैं सामने जाके उसको गुड मॉर्निंग बोल के आता हूं। मैं तो कहता हूं आने वाले दिनों में हमारे पास 2 कैमरा होनी चाहिए, एक कैमरा प्रचारक पे हो, दूसरी उन पर हो जो सोए हैं। पूरे भारत में फेमस कर दो इन लोगों को। चर्च में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो किधर रहेगा? अन्य जातियां अगर आपको आपके चर्च में आके आपको सोता हुआ पाएंगी, क्या सीखेंगे वो लोग? वो लोग कहेंगे यार ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इधर। अच्छा, दूसरे लोग भी हैं, एक है सोने वाले और दूसरे हैं मीटिंग के बीच में फोन यूज करने वाले। ये भी बहुत है इन दिनों में। ये तो मस्त बीच में मैसेजेस का रिप्लाई भी करते हैं लोगों को। बोलो बाचले को, भाई ऐसा ना बन। बोलिए बोलिए। अरे 1 घंटा फोन नहीं बंद कर सकते आप, जिंदगी कब देंगे जी? कुछ बोलूं बुरा नहीं मानेंगे, आप मुझसे ज्यादा बिजी नहीं है। मैं बहुत बिजी व्यक्ति हूं भाई। प्रभु ने मुझे कुछ कलीसियाएं दी हैं, पूरी मेरी जिंदगी उन पे चली गई है। उसके बाद बाहर की मिनिस्ट्री, फिर ऑनलाइन मिनिस्ट्री, फिर बहुत सारी और भी बातें। मुझे सुबह से लेकर रात तक काम रहता है, लेकिन अभी भी मैं आपके सामने आया हूं। मैं अपना फोन बैग में रख के आया हूं, क्योंकि मेरे लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को वचन मिलना चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं? एक है सोने वाले, दूसरे हैं फोन यूज करने वाले, अब तीसरे बताता हूं, ये उनसे भी खतरनाक है। ये इसलिए आते हैं क्योंकि जिसको पसंद करते हैं वो भी इधर ही है। आजकल ये भी बहुत बढ़ रहे हैं। यस सिस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बाबू। आजकल बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है, बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया, सांप खा जाए तुम्हारा बाबू। खाने की बात कर रहे हो, सांप खा जाए, वो है ही सांप वो। खतरनाक भाई, चर्च के अंदर अटैचमेंट्स। और गर्लफ्रेंड को भी नया नाम मिला है, शोना, जादू टोना। जिंदगी बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, किसी से अटैचमेंट में आ जाओ, पूरी जिंदगी। मैंने एक जोक सुना था, आप सुनना चाहते हैं? इट्स अ वेरी क्लीन जोक। गंदा जोक यहां से नहीं बता सकते हम, इट्स वेरी क्लीन। एक औरत थी, नहीं एक अंकल थे, वो पार्क में शेर को घुमा रहे थे। उनके हाथ में शेर था, उनका पालतू शेर। आई डोंट नो, आप में से कुछ लोगों ने शायद नहीं सुना हो, यूएई में, दुबई में लोग शेर पालते। उनके पास पालतू शेर होते हैं जो उनको काटते भी नहीं है। तो उन्होंने शेर पाला, लेकिन शेर को एक दिन वो कहां लेके गए, गार्डन में, तो किसी ने उसको प्रॉपर वॉच किया। तो अंकल को आके कहते हैं, अंकल ये शेर है?
लेकिन इसका शक्ल कुत्ते की तरह क्यों है? अंकल ने बोला ये शेरी है, लेकिन ये भी सच है कि इसकी शक्ल कुत्ते की तरह है। लेकिन ऐसा क्यों? अटैचमेंट में आ गया है, किसी से प्यार हो गया ऐसे ऐसे, इसलिए शेर होके भी कुत्ता बन गया। कहिए पास वाले को, आदत बहुत गंदी चीज है। रोज फोन लेके बैठना, अब भी मैसेज आएगा, अब भी मैसेज आएगा, अब भी कॉल आएगा। इससे वर्स्ट कोई लाइफ नहीं है कि आप गुलाम बन गए हो किसी के। बात करो, प्यार करो, इज्जत करो, विश करो। आदत क्यों? हैबिट क्यों? अटैचमेंट का दूसरा नाम ही क्या है? आदत है। कुछ लोग को लगता है मुझे प्यार है। नहीं जी, प्यार नहीं है, आदत है। ये वो दिन नहीं है जब लोगों के अफेयर्स होते थे, टूटते थे, वो लोग मर जाते थे। आजकल के ब्रेकअप में ज्यादा तकलीफ होती नहीं। हाँ बिल्कुल, कोई आपको छोड़ रहा है ना, समझ जाओ उसका कोई दूसरा ऑप्शन रेडी है। पीपल आर वेरी स्मार्ट इन दीज डेज। प्यार व्यार अभी छोड़ दो, ये सारी बातें। प्यार बहुत अलग चीज है। प्यार एक ही ने किया है हमारे साथ, वो परमेश्वर है। दैट इज ओनली गॉड। और आपसे वो थोड़ा प्यार कर सकता है जो उससे जुड़ा हुआ रहो। जो उससे जुड़ा हुआ है ना, वो थोड़ा आपसे प्यार कर सकता है, लेकिन वो भी उसका लिमिटेड ही रहता है। मुझे इस दुनिया में सबसे वर्स्ट थिंग लगती है कि पूरी जिंदगी किसी के साथ भलाई करो और अगर उनके साथ एक बुराई करो, वो सब भूल जाते हैं कि आपने क्या किया। दैट इज द वर्स्ट थिंग आई हैव सीन ऑन दिस प्लेनेट। आज मैं उस बात का जिक्र करना चाहता हूं जहां पर प्रभु आपको आज मैं उस स्थान का जिक्र करना चाहता हूं वचन में जहां पर प्रभु आपको देखना चाहते। जैसे दाऊद उस दिन कहीं और था, लेकिन उसको रहना कहीं और चाहिए था, वैसे ही आज मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आज के संदेश में आपको उस स्थान के बारे में बताएगा जहां एक्चुअली आपको होना चाहिए। आप तैयार हैं सब? पक्का? मैं बिलीव करता हूं जमीन तैयार है और अब मैं बीज बो सकता हूं। राइट? आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल एस्तर। आप मेरे साथ खोल सकते हैं बाइबल की सबसे खूबसूरत किताब एस्तर। चैप्टर 5 अध्याय। द बुक ऑफ एस्तर। पांच अध्याय। ये नेमिया के बाद आती है। आई नो कुछ लोग को जल्दी नहीं मिलती है ये किताब, क्योंकि बाइबल साल में एक ही बार खुल रही है। उस दिन मुझे एक बहन ने बाइबल दी। मैंने उनसे ऐसे ही मांगी। मैंने कहा बहन अपनी बाइबल दिखा सकते हो? हाँ हाँ पास्टर जी बिल्कुल। तो मैंने देखा सारे पन्ने चिपके हुए थे। तो मैं उनको कह रहा था बहन आप इसको पढ़ते नहीं है? पढ़ते हैं ना पास्टर जी, कभी कभी पढ़ लेते। एक को तो उस दिन उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पास्टर वेयर इज द बुक ऑफ जेनेसिस? मैंने कहा यू नीड टू रिपेंट, तुझे पश्चाताप की जरूरत है। अरे यार पहली किताब है यार, ऐसे ही खोल दो मिल जाती है। ओके सब तैयार हैं? ओके मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, आपके पास गुजराती बाइबल है ना? ठीक है, मैं एक वर्ड पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपको जो भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो। 5:9। उस दिन हमान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मौद्रिके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मौद्रिके के विरुद्ध
क्रोध से भर गया। मैं 3 गिनूंगा, हर कोई अपने अपने बाइबल में इसे जोर से पढ़े, जितना जोर से पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है? 1 2 3। परमेश्वर अपने वचन को बरकत दे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। लुक एट मी। आइए सब सामने देखें। जो लोग बाहर बैठे हैं प्लीज सामने देखें। हमारी बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है एस्तर। यह बाइबल की एक ऐसी किताब है जो एक बहन के नाम पर है। आपको बहुत रेयर कोई बुक मिलेगी बाइबल में जो किसी सिस्टर के नाम पर है, लेकिन दिस इज ये जो किताब है ये है ही एक ऐसी बहन के नाम पे जिसका नाम था एस्तर। परमेश्वर का वचन बताता है एक समय था, एस्तर के समय में एक राजा था जिसका नाम था शरेश। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने एक अनाउंसमेंट की कि वो अपने दरबार में अपने सारे कर्मचारियों को एक पार्टी देना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है यह पार्टी 180 दिन चली, 6 महीने, और उस पार्टी के अंदर हर तरह का खाना और शराब सर्व की जा रही थी। मैं 2 मिनट यहां पर पहले बात करना चाहता हूं, रुक के। यहां देखिए, स्पेशली भाई लोग, आप जानते हैं इन दिनों में कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु में रहने के बाद हम शराब पी सकते हैं, और इन्हें लगता है कि यीशु ने पानी को दाखरस बनाया था, वाइन लिखा है इंग्लिश में, तो हम सबसे पहले मुझे आप यह बताएं कितने लोगों ने उस अंगूर की रस को पीने के बाद गालियां निकाली थी उस दिन? बोलिए। यीशु ने जो पानी को दाखरस बनाया उसे पी के कितने लोगों ने गाली निकाली? कितने लोगों ने घर पे जाके बीवी को मारा? कितने लोगों ने घर पे जाके गोल्ड भेजा ताकि अगले दिन की शराब के लिए पैसे आ सके? मतलब उस शराब में नशा नहीं था, सॉरी, मतलब उस रस में नशा नहीं था, मतलब वो अल्कोहल नहीं था। कहिए अपने पास वाले को, प्रभु में शराब पीना मना है। नहीं, मेरे को मत बोलो, मैं नहीं पीता हूं। बाजू वाले को बोलो, बोलो बोलो। लेकिन पास्टर कितना अच्छा लगेगा प्रभु आपको 364 दिन स्वर्ग में रखे और एक दिन आपको कहे जा न रख ना, थोड़ा। शराब से दूर रहो भाई। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? याद रखिए, आपका खुदा उन मंदिरों में नहीं रहता जो आप बनाते हैं। खुदा उन मंदिरों में रहता है जो उसने बनाए हैं, और वो आप हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। लेकिन पास्टर जी मैं रोज नहीं पीता, मैं 25 दिसंबर को एक ही दिन पीता हूं। उस दिन खुदा का जन्मदिन है, तो उसका जन्मदिन है तो तू क्यों पीता है भाई? वो उसका जन्मदिन है ना, आप पियोगे? शराब से दूर रहो। और अगर आपको लगता है मैं निकलना चाहता हूं, मैं नहीं निकल पा रहा हूं, चाबी देता हूं मैं, अपनी संगति तोड़ो उन लोगों से जिनके साथ पीते हो। कई बार हम शराब नहीं पीते हैं, जो पियक्कड़ होते हैं ना, उनके साथ बैठने में मजा आता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अभी आप बहनों को देखो, मार्केट जाती हैं, जिसको कुछ नहीं लेना है ना उसको भी घसीटती है, तू भी चल मेरे साथ। वो बोलती है मुझे कुछ लेना ही नहीं है। अरे चल तो सही। वो बेचारी को 20 रुपए का पानी पूरी खिला के 4 थैलियां उठवाते हैं मुझसे। संगति होती है ना, संगति में मजा आता है। बेवड़ों को बेवड़ों के साथ मजा आता है।
बॉम्बे में ज्यादा पीने वालों को बेवड़ा कहते हैं। आई डोंट नो आपके गुजराती में क्या कहते हैं। कई लोग चले जाते हैं। अरे दोस्ती तोड़ो, संगति खत्म करो, वो खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, आपको भी ले जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, मैंने बहुत साल पहले एक प्रभु के दास को लाइव सुना था। मैं कभी नहीं भूला हूं उनकी इस लाइन को, शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। मुझे अपने दोस्त दिखा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आजकल की पीढ़ी डरपोक पीढ़ी है, बात नहीं करती इन चीजों के लिए। चर्च छोड़ के लोग चले जाएंगे। अरे जाने दो, सच बोलो। आप क्या फायदा जो भीड़ यहां दिखे वो वहां न दिखे। ऐसा प्रचार करें जो आपको यहां दिखते हैं वो आपको वहां दिखे। रिसेंटली मैं एक चर्च में गया, उन्होंने मुझे एक लिस्ट दे दी, पास्टर ये चीजें प्रचार मत करना। अब उनको पता ही नहीं है मैं आदम की सच्ची संतान हूं। मुझे जो मना करोगे मैं वो करके दिखाऊंगा। मैंने एक और किसी विषय पे बात नहीं की, सिर्फ उन्हीं विषयों पे जो मना थी। लोग डरते हैं आजकल। बंद कीजिए शराब पीना। जो लोग यहां पर शराब पीते हैं, ये आपके लिए नहीं है जी। मैं आपको इससे अच्छी चीज दूं पीने के लिए। पवित्र आत्मा को पीना सीखिए। पवित्र आत्मा को पीना सीखिए। क्या कहा यीशु ने उस स्त्री से, जो पानी मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी नहीं होगी। अरे उसको पीना सीखो, बहुत आसान है। यीशु के पास जाओ, उसे पुकारो, वो आपको दे देगा। और वो पीने के बाद आप विश्वास कीजिए, जैसे शराब पीने के बाद चाल चलन बिगड़ता है ना, वो पीने के बाद चाल चलन बन जाता है। ओह, अब यीशु की तरह दिखते हैं। अब यीशु की तरह दिखना शुरू हो जाएंगे। अब यीशु की तरह चलना शुरू हो जाएंगे। अब यीशु की तरह बात करना सीख लेंगे। अब यीशु की तरह सोचना सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा यीशु का आत्मा है। ओह हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा ने एक बहुत बड़ी जेनावर दी। ही कॉल्ड अ पार्टी। और पार्टी देने के बाद प्रभु का वचन कहता है, जब वो लोग वहां पर जमा हुए, सब लोग आने लग गए और ये पार्टी बहुत लंबी चलने लग गई, तब राजा ने एक दिन नशे में आकर, प्रभु का वचन बताता है कि उसने नशे में आकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और कर दी। उसने कहा, जाओ मेरी पत्नी को और उसको पूरी तरह से पूरा मेकअप करके, उसको ताज पहना के, सब कुछ सजा के उसको कांग्रेगेशन के सामने लेकर आओ, उसको सामने ले आओ। अब वश्ती को जब यह बात पता चली कि मुझे शराबियों के बीच में जाना है, उसने उस कॉल को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा, नो, मैं नहीं आऊंगी। जानते हैं, राजा को यह समझना चाहिए था कि वो कंफर्टेबल क्यों नहीं है। अब बात उसके ईगो पे आ गई। आप जानते हो, जिन लोगों में घमंड होता है उनमें सबसे बुरी बात क्या होती है? ये नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये देखते हैं क्यों नहीं हुआ। घमंडियों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। वो जानना नहीं चाहते हैं कि इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। उनको ये बात समझ में नहीं आती है, बस मेरी नहीं मानी। एक घमंडी पूरे घर को बर्बाद कर देता है। एक हम्बल व्यक्ति अपने घर को बना देता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहिए पास वाले से, भाई नम्र बनो भाई। ऐसे नहीं जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, भाई नम्र बनो भाई। बी हम्बल। जानते हो घमंडियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जानना चाहते? इन्हें कभी महसूस नहीं होता कि यह गलत है। कभी भी नहीं। इन्हें कभी महसूस नहीं होता कि वो गलत हैं। सेकंड, ये लोग कभी किसी से सलाह नहीं मांगते, कभी भी नहीं। इनको सब पता है। अबे जिसको सब पता है उसको क्या सिखाएगा आप? मुझे बताइए, मैं किसको क्या सिखाएगा?
मैं एक दिन झारखंड में था, मैंने मीटिंग स्टार्ट की। जैसे हमारी आंटी यहाँ बैठे हुए हैं, एक अंकल बैठे हुए थे वहाँ पर। जैसे मैं मीटिंग चालू करूँ वो उठ के चले जाते थे। ऐसा 4 बार हुआ। 5वीं बार मैंने उनको कहा, अंकल क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या अंकल? नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ। तो मैंने कहा आप जब मैं मीटिंग चालू करता हूँ चले जाते हैं? अच्छा, एक्चुअली जो तुम बताने वाला होता है ना वो मेरे को पहले ही पता रहता है। फिर उसके बाद उन्होंने और अपनी बातें बताई मुझे। उन्होंने कहा आपका बाइबल में कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, यहेजकेल से पूछो, यिर्मयाह से पूछ लो, प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में पूछ लो मुझसे, मैं सब बताऊंगा। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाई, मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं माफी चाहता हूं, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे माफ कर, मैं बाद में पश्चाताप करूंगा, लेकिन मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अंकल प्रकाशित वाक्य तो मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूं, तो मैं आपको क्या पूछूंगा? मेरे को मत्ती में से एक क्वेश्चन है, खाली उसका जवाब दे दो। मत्ती ऐसे ही बता दूंगा मैं तुम्हें, पूछो। मैंने कहा वो यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया था, उनके नाम क्या थे? वो मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा वो 5000 लोगों को खाना खिलाया था ना प्रभु ने? हाँ हाँ, सिर्फ पुरुष थे। उनका नाम क्या है? वो कैसे बताऊंगा मैं? मैंने कहा आपको सब पता है, दीज आर द योर वर्ड्स, ये आपके शब्द हैं। मैंने कहा इधर आओ इधर आओ, चलो एक आसान सवाल पूछता हूं उसी में से, वो जो मछली खिलाई थी वो कौन सी थी? आइए अपने पास वाले को हाथ जोड़िए, उन्हें कहिए आप बहुत कुछ जानते हो, सब नहीं जानते हो। हाँ, अभी कुछ थोड़ा और बोलूं? देखो आप परिवार हो ना, तो परिवार की तरह बात करूं? बोलो बाजू वाले को, ज्यादा शाना नहीं बनने का। पास्टर इतनी धुलाई तो कभी अपने कलीसिया में भी नहीं हुई थी जितनी आप करते हो यहाँ पर। नो नो, इट्स नॉट धुलाई, इट्स अ करेक्शन। बाइबल कहती है जो जो डांट से प्रेम करता है वो बुद्धिमान बन जाता है, लेकिन जो डांट से बैर करता है वो मूर्ख बनता है। कभी डांट से नफरत, और ये डांट थोड़ी है जी, ये तो मैं सिंपल आपको बता रहा हूं कि इन दिनों में कितने सारे लोग इस गंदी स्पिरिट में चल रहे हैं कि उनको सब कुछ पता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन आपके अंदर सीखने की डिजायर खत्म हो गई ना, उस दिन आपको खुदा सिखाना भी बंद कर देगा। बिलीव मी, ऑलवेज लर्न फ्रॉम द यंग पीपल, फ्रॉम द ओल्ड पीपल। चाहे वो जवान हैं चाहे वो बूढ़े हैं, हर एक से सीखो, बच्चों से सीखो। मैं बुजुर्गों को नीचे नहीं कर रहा हूँ, बुजुर्ग मतलब मुझे लगता है अगर मुझे सुनने के लिए बुजुर्ग आ जाए ना, मुझे लगता है ये मेरी सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि जवान बहुत सुनते हैं, लेकिन अगर एक बुजुर्ग मुझे सुनने आ जाए ना, मतलब मुझे लगता है मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। मैंने कभी कभी 60-60 साल के लोगों को देखा है आत्मा में बच्चे, पर मैंने कभी कभी 30-35 साल के लड़कों को देखा है अंदर से आत्मिक पिता। खुदा ने जो उनको ब्लेस किया। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं किसको नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ बड़ों से सीख सकते हो, जी नहीं, आप सबसे सीख सकते हो। जवानों से सीख सकते हो, बुजुर्गों से सीख सकते हो, बच्चों से भी आप लर्न कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, जीसस इज लाइफ ज़ूम किड्स। वहां पर बच्चे जो प्रचार करते,
8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे ऐसा संदेश देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं यार, अमेजिंग, वंडरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, रानी ने मना किया, राजा को बुरा लगा क्योंकि राजा घमंडी था। कहिए, घमंडियों को बहुत जल्दी बुरा लगता है। मतलब पता है कौन सी बातें बुरी लगती हैं, ये दिखाता हूं करके। आंटी प्रेज द लॉर्ड। नहीं बैठिए, कैसे हैं? अच्छे हैं बहन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये चर्च नहीं आएंगे अभी से। मेरे को प्रेज द लॉर्ड क्यों नहीं किया? मैं क्या सामरी स्त्री है? हाँ, मैं 5 पति कर चुका हूं। कर दिया। हाँ, मैंने देखा है लोगों को इतना जल्दी हर्ट होता है कि किसी को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलो तो चर्च छोड़ देते। पास्टर सबसे बात कर रहा है, मुझसे नहीं कर रहा, मुझ में क्या दुष्ट आत्मा है? अरे इतनी छोटी छोटी बातें आपको ठेस, कितनी मंडलियां बदलेंगे, कितने पादरियों को बदलेंगे हम क्यों नहीं समझ पाते हैं वॉचमैन ने की ये छोटी सी बात कि मैच्योर व्यक्ति वो है जो ये बात जानता है प्रॉब्लम बाहर नहीं है, अंदर है। द रियल मैच्योरिटी। आपने देखा कितने लोगों में से शिकायतें निकालते हो आप? इसने ऐसा कह दिया, इसने ये कह दिया, इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया। अरे प्रॉब्लम बाहर नहीं है, अंदर है। इधर नहीं बदलोगे कोई नहीं बदलेगा आपके लिए। एक आदमी बात नहीं करता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है तो सोचना चाहिए कहीं तकलीफ मुझ में तो नहीं है। क्यों आपसे कोई बात करेगा जब आप नहीं करते हो? अरे मैंने देखा है कुछ लोग किसी से बात ही नहीं करते चर्च के अंदर, बस वेट करते हैं वो अंतिम आशीष का। ऐसे ओलंपिक में पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, खाली वो पवित्र आत्मा की सहभागिता वाला वर्ड निकले, ऐसे भागते हैं घर की तरफ। अरे किसी से मिलो तो सही, आप अकेले नहीं हो। आपने अपने ऊपर बाउंड्री रखी है कि कोई आपके करीब आए ही नहीं। फिर कहते हैं किसी ने मेरी मदद नहीं की, चर्च किधर थी? अरे एक बहन को बुखार हुआ, वो 1 महीना नहीं आई। 1 महीने के बाद मेरे पास आके चर्च में कहती है, पास्टर आप लोग सब स्वार्थी हो। मैंने कहा क्या स्वार्थ है? कौन सा सोना चांदी लिया तेरा? मैं बीमार थी, कोई मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने कहा किसी को बताया? अरे आपने किसी को बताया नहीं है। हम लोग क्या जीसस है कि खुद ही पता चलेगा हम लोग को तू बीमार है? यार कितनी ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम लोग। आइए बाजू वाले को बोलिए, भाई नम्र बन। अच्छा, नम्र होने का एक अच्छा रास्ता बताऊं, ये थोड़ा शॉर्टकट भी है, जल्दी बन जाओगे। बोलूं? पक्का बिलीव करेंगे? जब बेइज्जती हो तो चुपचाप सहो, सह लो, बहुत हम्बल बन जाओगे। जबकि जब भी कोई आपकी बेइज्जती करे, उल्टा सीधा बोले, उससे लड़ो मत, बर्दाश्त करो, बहुत जल्दी हम्बल बन जाओगे। इधर 2 शब्द आपको कोई कुछ बोल दे, वो घर पे जाता है, आपका डीपी नहीं दिखता। आजकल कोई 2 शब्द किसी को बोल दे, वो घर जाता है, वहां से अपने फोन में देखता है, आपका डीपी दिखाई ही नहीं देता, ब्लॉक। क्या इतना कमजोर जनरेशन। स्ट्रांग बनो, आलोचना बर्दाश्त करने की ताकत रखो। काम कर रहे हो ना तो आलोचना तो होगी, सब थोड़ी आपको अच्छे से देखेंगे। कुछ लोग अपने अपने तरीकों से, हो सकता है यहां पर कोई बैठा है उसको मेरा प्रचार अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बैठा है क्योंकि मां पकड़ के लाई है। यस, ये भी हो सकता। हमारे दिल्ली की कलीसिया में, मुझे प्रभु ने दिल्ली में एक छोटी सी मंडली दी है करोल बाग में। अभी इस मंडे को मैं वहां रहूंगा। एक बहन अपनी मम्मी के साथ वहां आती थी। आप सिस्टर्स यहां पर ईयर रिंग पहनते हो ना, उसने इधर पहना।
अपनी मम्मी के साथ वो आती थी, और आप है ना उसको देखते ना, उस लड़की को, आपको पता चलता कि वो भागना चाह रही है, लेकिन उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ के रखा। 3 हफ्ते 3 मंडे वो कंटिन्यू चर्च में आई, यहां पर ईयररिंग पहनी, हाथ में टैटोस, बालों के कलर भी 3-3, ग्रीन, मैरून, मैजेंटा, 3-3 कलर्स थे, और वो आई 3 हफ्ते तक। चौथे हफ्ते में उसने मुझे आके कहा, पास्टर मैं टॉक टू यू, मैं क्या आपसे बात कर सकती हूँ? मैंने कहा हाँ बेटा, क्यों नहीं, आप रुको, मैं आता हूँ लोगों से मिलके। उसके बाद हम बैठे, बोलती है पास्टर ये मेरी चौथी मीटिंग है। बोलती है फर्स्ट मीटिंग में मैंने आपको सुना ना, मेरे को आप पे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। क्यों? मैंने कहा क्यों? क्योंकि उस मीटिंग में ना आपने प्रचार किया था फटी हुई जीन्स मत पहन। तो मैंने कहा आपको क्यों गुस्सा आ रहा था? क्योंकि मैं फटी हुई जीन्स पहन के ही आई थी। मैंने घर पे जाके अपनी मां को कहा, मां मुझे नहीं आना है उसके पास। ताना मार रहा था लड़का वो मुझे, उससे पक्का मेरा जीन्स देखा था, इसलिए उसने आधा घंटा उसी चीज के बारे में बात किया। और अब ऑनेस्टली मैंने उसको देखा भी नहीं, और मेरी आदत भी नहीं है, मैं पर्सनली बात कर सकता हूं लोगों से, मेरे पास इतने गट्स हैं, मुझे इधर से बोलने की किसी की जरूरत नहीं है। बोल रही थी अगली मीटिंग में जब मेरी मम्मी के साथ मैं आई तो आपने प्रचार किया सिंपल रहो। मुझे आप पे और गुस्सा आने लगा कि हर सोमवार को पूरा संदेश मेरे लिए बना के आता है। बोली थी मैं घर जाके मैंने मम्मी को बोला, मां मेरे को क्यों बोलती है वहां ले जाने के लिए? बोल रही थी थर्ड मीटिंग में आपने प्रचार किया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है जैसे भी आप हैं। कह रही थी वो जो मेरी मीटिंग थी ना, उस मीटिंग में बैठकर मुझे वो दोनों मीटिंग्स याद आई जो मैंने सुनी, और मुझे समझ में आ गया ये आप नहीं हैं, कोई और मुझे बदलना चाहता है। एंड यू नो, उसे चौथी मीटिंग में मुझे क्या कहा? बोला पास्टर आई एम सो सॉरी, मैं आपकी सारी बातों को गलत स्पिरिट में ले रही थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, जानते हो उस लड़की का लाइफ क्यों चेंज हुआ है आज? क्योंकि वो हम्बल बनी, वो नम्र बनी। आपके लिए ना सब बदल जाएगा, बी हम्बल, सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए, बी हम्बल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं मैं अब। राजा ने जब देखा वश्ती नहीं आना चाहती, उसने उसके पद से उसको हटा दिया। अब परमेश्वर का वचन कहता है रानी की जगह पे दूसरी रानी ढूंढना स्टार्ट की गई, और शूशनगढ़ में एक लड़की के बारे में उनको पता चला। वो अपने कजिन के साथ वहां रहती थी, अपने चचेरे भाई के साथ, मौद्रके के साथ। उसका नाम था एस्तर। एस्तर को वहां से लेके जाके बाइबल कहती है राज दरबार में ले गए। 12 महीने तक कुछ परफ्यूम्स, कुछ ऑयल, कुछ केमिकल्स के द्वारा उसे और भी ज्यादा पॉलिश किया गया। और फाइनली जब लड़की राजा के सामने बहुत लड़कियों के साथ गई, यू नो, ऐसा नहीं है कि दूसरी औरतें खूबसूरत नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे लगता है यह परमेश्वर का अनुग्रह था, ये ग्रेस थी कि परमेश्वर ने उस लड़की को अलाउ किया कि वो उसकी रानी बने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग यहां पर आए हैं, कोई अच्छा और भला काम नहीं किया था आपने, लेकिन हम सब सिर्फ उसकी दया से बुलाए गए हैं, हम उसके अनुग्रह से बुलाए गए। वाओ, कितनी 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 ऑसम बात है ना। हम वो लोग हैं जिसको उसने चुना, हम वो लोग हैं। ओ, मैं कभी कभी सोचता हूं खुदा तू अगर मुझे नहीं चुनता मैं किधर होता, आज खत्म हो गया होता। लेकिन ये दया हुई मुझ पर, ये मुझ पर अनुग्रह हुआ कि उसने मुझे चुना, मुझे बुलाया, और न केवल बुलाया, यू नो, उसने हमें बेटी बनाया,
उसने हमें बेटा बनाया। ओह क्या अमेजिंग थिंग है। एक दिन एक मीटिंग में मुझे कहा गया, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपकी कितनी कलीसियाएं हैं, आप कितने समय से पास्टर हैं। मुझे पंजाब के अंदर एक जगह पे ये बोला गया कि अपना पूरा इंट्रोडक्शन दो, आपकी कितनी चर्चेस हैं, आपने कहाँ कहाँ मंडलियाँ स्थापित की हैं, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप प्रीच करते हो। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं ये सब बोलूँ क्या? मुझे प्रभु ने कहा, मैं तेरे को एक नया इंट्रोडक्शन देता हूँ, वो वाला दे दे। और मैंने पता है अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया? एक राजा था, उसने अपने घर के अंदर बहुत बड़ा पार्टी अरेंज किया, सारे शहर वालों को बुलाया, कोई भी नहीं आया। बाद में कहा अंधे, लंगड़े, टुंडे, इन सबको लेकर आओ। और फिर मैंने अंत में कहा, इसी में मेरा नंबर लग गया। कितने लोग ये मानते हैं? आप उसी भीड़ में आए हो। अरे क्या हम लोग महान हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे सिंपल कहा गया, जाओ अंधे लंगड़े टुंडों को लेके आओ, उसमें अपना नंबर लग गया। ये हमारी पहचान है। हम उस परिवार से हैं जिस परिवार को लात मार के अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया था और मात्र उसके अनुग्रह से बचाए हुए लोग हैं। कभी इस बात को न भूलें, आप उस परिवार के हैं जिसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था और सिर्फ उसकी दया से बचाए गए। कहिए पास वाले को, थोड़ा स्मार्ट बनना जरूरी है। आप बहुत स्मार्ट बनो इन दिनों में, शैतान के लिए, लोगों के लिए नहीं। इतने स्मार्ट बनो कि अगर आपके पास अदन की वाटिका हो और वहां पर फल लगा हुआ है और शैतान आपके पास आके कहे खा, क्यों? तू खाएगा तो तू खुदा की तरह बन जाएगा, तो तू खाना फिर तुझे बनना है ना खुदा की तरह, इधर इसलिए तो ऊपर से गिरा है ना तू खा। हमें क्यों बोल रहा है? बी ए स्मार्ट गाय। अगर फल खा के खुदा की तरह बनते तो वो आपको बोलता, वो खुद नहीं खाता। उसको बोल दो 2025 में खुदा की बेटी हूं। ओके, सोच समझ के पंगा लिया कर। हाँ, मैं वो आदम और हवा नहीं, समझा? मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं। यस, हालेलुया। कहिए प्रभु अपने सामने ईमानदार और शैतान के सामने मुझे स्मार्ट बना। यस, हालेलुया। अब सुनिए आगे। अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये बड़ा खूबसूरत है जो आ रहा है। जब रानी वष्टी चुनी गई, राजा का एक कर्मचारी था, उसका नाम था हमान। कहिए हमान। आप जानते हैं रानी तो अंदर चली गई, लेकिन चचा जान बाहर है। जो उनके चाचा हैं मौद्रके, आप जानते हो बाइबल कहती है वो दरबार के बाहर बैठता था। एक दिन हमान नीचे उतर रहा था, मौद्रक के सामने खड़ा था, एस्तर का चाचा। अब मैं आपको बताता हूं वो खड़ा कैसे था। अच्छा लगेगा। नहीं, पीटी नहीं करना है, बस हाँ ऐसे खड़ा होना। आप जानते हैं जब हमान आ रहा था ना, तो दो लोग ऐसे झुक गए उसके सामने, लेकिन मौद्रक ऐसे खड़ा था। अब ये थैंक यू भाई, मस्त झुकते हैं आप लोग। आपका परिवार खुश रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहोगे तो। अरे झुकने में बड़ी ताकत होती है। हाँ बिल्कुल, यीशु झुका लिखने के लिए, वो उठा, एक आत्मा बच चुकी थी, है ना? ओह
झुकने में बड़ी ताकत होती है और घमंडी अपना घर तोड़ते। सुनिए अब क्या हुआ, बड़े ध्यान से। जब मौद्रिके ने देखा, जब हामान ने देखा ये क्यों नहीं झुका, इसको गुस्सा आया। नाउ हिज फोकस इज चेंज। ये सोचने लग गया, जैसे आप बहुत सारी बहनें अपनी सास के बारे में ही सोचती रहती हैं, कब सुधरेगी। सास भी यही सोच रही है, आप कब सुधरोगे। हर कोई एक दूसरे को सुधारने के पीछे लगा पड़ा है और सुधर कोई भी नहीं रहा है। मैं आपको एक बात कहूं, आप जानते हो आई एम वेरी हैप्पी पर्सन। मैं बहुत खुश रहता हूं। कारण बताऊं मैं आपको, मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। मैं किसी को है ना जबरदस्ती बपतिस्मा ले, कभी भी नहीं। मुझे लगता है नहीं, मुझे किसी को भी बदलने की नीड नहीं है। प्रभु सबको बदलते। आपको मैं सच्चे बोलता हूं, बहुत बार क्या होता है ना, थोड़ा मैं एक्टिंग करके दिखा सकता हूं क्या। आप सुबह सुबह नींद से उठे, आप अपनी सांस के पास गए, मां हां, मां हां, क्या बनाऊं आज, पोहे बनाऊं, ढोकले बनाऊं, फाफड़ा बनाऊं, व्हाटएवर। मैंने देखा रास्ते में फाफड़ा फाफड़ा बहुत लिखा था, तो इट्स अ फेमस गुजराती है ना, गुड, अच्छा है, हर एक का कल्चर है। हम लोग बॉम्बे में आएंगे तो वड़ा पाव ही मिलेगा आपको। तो तो उन्होंने आपको बोला पोहे बना ले, और अब आप गए वहाँ पर, पोहे बना रहे थे। आपके पोहों में एक प्रॉब्लम ये थी, हमारे पीले होते हैं, आपके ग्रीन बन गए, और आपने अपनी सांस को दे दिए और कहा माँ खाइए सांस को। अच्छे हैं, लेकिन मेरी बेटी इससे अच्छे बनाती थी। अब आपके अंदर किडनी, लंग सब जल गया, और अब आपका मुंह उतर गया। अब आप पराठे बना रहे हो अपने पति के लिए, और आपका शक्ल देखो, ये घर नहीं है। क्यों मैंने मम्मी की बात मानी। सूर्यमुखी सोच के आई थी मैं, ज्वालामुखी बना दिया इन लोगों ने। अभी आप पूरा दिन मुंह फुला के बैठेंगे जब तक रात को आपका पति नहीं आता है, और जैसे पति आया और उससे आपने उसकी शक्ल बना के रखी थी, और उसने आपको आके कहा क्या हुआ, कुछ नहीं, पूरा दिन आप वेट कर रहे थे वो आए, अब वो आया तो नाउ यू आर शोइंग एटीट्यूड। कुछ नहीं, क्या हुआ, बोलना क्या हुआ। जाओ अपनी मां से पूछो, वो सब वही तो बताएगी। फोन तो आ गया होगा, यहां पर क्या एक्टिंग करने आए हो। और फिर वो जाता है आपकी मां के पास, क्या हुआ मां, क्यों, उसने नहीं बताया क्या। एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोग क्यों हम लोग को सैंडविच बना देते हो। हम लोग को बाहर के टेंशन कम है। आई एम सीरियस, आई एम रियली सीरियस। आपको पता है इन प्रॉब्लम्स में एक लड़के ने सुसाइड किया है अभी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप उस प्रेशर को नहीं समझ पाते। हम लोग ऑफिस में कितनी गलतियां करते हैं इन स्ट्रेस की वजह से, आप शायद सोच नहीं सकते। एक घर गृहस्थी वाला व्यक्ति इन बातों की कितनी चिंता करता है कि यार मेरे घर के अंदर शांति हो, लेकिन दो औरतों के कारण कई बार पूरा घर खराब हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलतियां आपकी होंगी, कभी सास भी कभी गलत हो सकती है, कभी बहू भी हो सकती है। अरे सुन के लो ना, ऐसे कैसे सुनूं, मैं ही सुनूं। मे गॉड शो यू योर प्राइड। मेरी दुआ है प्रभु आपको आपका घमंड दिखाए।
वो क्रूज पे चुप करके बैठा था। आप शब्दों को सुन के चुप नहीं रह सकते? आप जानते हो जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, अननेसेसरी नुकसान होते हैं उन घरों में। टीवी खराब हो जाएगी, लाइट जल जाएगी, ये होगा वो होगा, दवाइयां आएंगी। आप जानते हो जिस घर में टेंशन और स्ट्रेस आता है ना, उस घर का माहौल खराब होता जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कभी आप मेरे घर पे आके देखिए। आना मत, छोटा घर है मेरा, लेकिन बिलीव मी, हम लोग बहुत प्यार से रहते, बड़ी इज्जत से रहते, बहुत प्रेम से रहते हैं हम लोग, बहुत इज्जत करते हैं हम एक दूसरे की। मैं घर पे सबसे छोटा हूं, लेकिन विश्वास कीजिए जब मैं बात करना शुरू करता हूं ना, अगर कोई फोन यूज करता है ना, सब लोग अपना फोन साइड रख देते हैं। यस, इतनी इज्जत मिलती है और कोई किसी की बात नहीं काटता। मैं बोल रहा हूं ना, मैं कंप्लीट करूंगा फिर दूसरा स्टार्ट करेगा। हम लोग कैसे करते हैं ना, पतरस, याकूब, यूहन्ना बैठे हैं यीशु के साथ, मूसा और एलिया भी आए हैं, पतरस बीच में, तंबू बनाओ बनाओ तंबू बनाओ। अरे भाई रुकना, रुक जाना। ब्रैकेट में लिखा है ना, वो नहीं जानता था कि वो क्या बोलता था। घर के अंदर ये छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। नम्र बने। अरे दूध ठंडा है ना, पी लेना भाई, क्या प्रॉब्लम है? किसी को नहीं मिलता है। रोटी ठंडी क्यों है, क्या प्रॉब्लम है? मिला ना, खाना भाई। मैंने एक वक्त पे भी जिंदगी बिताई है, नॉनवेज खाना हम लोग का ड्रीम होता था। नानी भेजती थी, 10 साल तक नानी ने भेजा था। हमारे घर पे बनता ही नहीं था। क्यों? पैसे ही नहीं होते थे इतने। साबुन होता है ना, साबुन, आजकल लोग ऐसे ही उसको घस के रख देते हैं। हम लोग के घर में वो लास्ट वाला जो पॉइंट होता है ना, उसको भी रगड़ 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 के फेंकते थे। इतनी प्रॉब्लम होती थी हमारे घर में, साबुन नहीं होता था। किसी ने कहा, बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते। बाप गरीब हो ना तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते, मैच्योर हो जाते। प्राइड घर को खराब कर रहा है आजकल। आप जानते हैं, इस आदमी का फोकस बदल गया सिर्फ एक आदमी को देखकर, यह क्यों नहीं झुका। इस आदमी ने गुस्से में आके पता है क्या किया? राजा के कान भरना शुरू करे। राजा, आपके बीच में एक ऐसे लोग रहते हैं जो आपके कानून को नहीं मानते, आप खाली फतवा जारी करो, एक ऑर्डिनेंस पे आप खाली साइन दे दो, मैं इनके कत्ल करवा के इनकी सारी प्रॉपर्टियां राज भंडार में ले आऊंगा। राजा ने कहा, गो अहेड, जा तू आगे बढ़। और एक फतवा जारी हुआ, उस पे लिखा था, हे यहूदियों तैयार रहो। ये फतवा बिल्कुल हिटलर की तरह था, जिससे 60 लाख से भी अधिक यहूदियों को मरवाया था चेंबर में। बाइबल कहती है ये लेटर उसके चाचा मौद्रके के पास पहुंचा कि इस दिन तैयार रहो, और उसने उस लेटर के बारे में पढ़ के एस्तर को संदेश भेजा कि राजा से बात कर, उसे बता तू भी यहूदी है, वो हमें मारने पर है। उसे दूसरा संदेश भेजा कि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि विदाउट परमिशन, भले ही मैं उसकी वाइफ हूं लेकिन हम नहीं जा सकते। और उसके बाद एक और संदेश वहां पर गया, उसमें लिखा गया था, हम तो शायद बच जाएंगे कैसे भी कैसे, लेकिन अगर राजा को तेरे बारे में बात में मालूम पड़ा तू नहीं बचेगी। तब एस्तर ने कहा, चलो मैं जाती हूं बात करने, 3 दिन मेरे लिए उपवास करो, मैं जाऊंगी। मर गई तो मर गई। वाओ, व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड। क्या प्रभु की बेटी है, अपने लोगों के लिए उसे अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। कहां हैं आज ऐसी बहनें जो अपने कलीसियाओं के लिए उपवास करें, अपने लीडर्स के लिए दुआएं करें? कहां हैं आजकल की ऐसी बहनें जो गॉसिप में नहीं, सिर्फ बातचीत में नहीं, पर दुआओं में समय बिताती हैं? God is looking Deborahs in these days. God is looking in these days Esther, Hannah, Mary, Elizabeth.
प्रभु ऐसी बेटियों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। अब जानते हैं, वो राजा के सामने जाती है, राजा को कहती है मुझे आपसे बात करनी है। एस्तर, आधा राज्य मांग, आधा राज्य तुझे दे दूं। ये उपवास की ताकत है। उसको डर था मैं मरूंगी। राजा ने कहा आधा राज्य मांग, आधा राज्य दूंगा। पता है ऐसे मन कैसे बदलते हैं जब लोग उपवास में जाते, जो खुदा को पुकारते। मेरी बाइबल कहती है, एस्तर ने कहा कल मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है, मैं चाहती हूं आप और हमान दोनों आए। हमान वहीं बैठा था। हमान खुश हो गया, ओ हिप्पी फुर्रे, हालेलुया, मस्त वे पार्टी में। और जानते भाई आप आ जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, वैसे ही आइए ना, आप भी आइए ना सर, आइए। अब जैसे ये खुश होके नीचे उतर रहा था, 5-9 लिखा है, बहुत रखे, सब लोग झुके हुए हैं, मौत रख के खड़ा हुआ है। थैंक यू यार, आप लोग कितने प्रोफेशनल हो। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। मुझे आपका बाद में नाम बताना, मैं आपके लिए विशेष दुआ करूंगा। नहीं, कोई विशेष दुआ नहीं होती है, नॉर्मली करूंगा। अब फिर झुका, इस बार लिखा है आग बबूला हो गया। घर जाके अपनी पत्नी को कहता है ऐसा हुआ है। पत्नी कहती है अरे डरता क्यों है, कल एक काम कर, 50 हाथ लंबा एक फंदा बना, कल इसको चढ़ा देते हैं उधर। उसके लोगों ने कहा, बंदे ने 50 हाथ फंदा लगा के अगले दिन दरबार में गया। एस्तर की जिनावर चल रही थी। प्रभु का वचन कहता है वहां जाके राजा को, एस्तर आई, एस्तर राजा को कहती है मुझे आपसे बात करनी है, आप हमारे लोगों को मारने के पीछे क्यों तुले हो। राजा ने कहा मैंने कब किया, ये करता है। और आप जानते हो अगला वचन क्या लिखा है, और उसके सर को काले कपड़े से ढांप दिया गया, और जिस फंदे को उसने मौतरके के लिए लगाया था उसी फंदे पे उसको चढ़ा दिया गया। सुनिए, यहां देखिए, यहां देखिए, आप जानते हैं इस आदमी की जिंदगी बर्बाद हुई क्यों? यार मजाक नहीं है, वो मर गया। खुदा किसी पापी के मरने से भी खुश नहीं होता। आप जानते हैं उसकी जिंदगी क्यों खराब हुई? जस्ट फॉर वन रीजन, रॉन्ग फोकस। वो वहां निहार रहा था जहां उसे नहीं निहारना चाहिए। तू राजा है, तू राजा के सामने खड़ा रहता है, तू राजा का कर्मचारी है। जहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं वहां तू खड़े होकर बात करता है। अरे तेरे पास इतनी अच्छी पोजीशन है, तेरे को क्या जरूरत पड़ी है उस आदमी को देखने की जो उस आदमी के पास कोई पोजीशन तक नहीं है, वो दरबार के बाहर बैठता है। आप जानते हैं आजकल परमेश्वर आपको कहां देखना चाहता है? आप जानते हो आप में से बहुत लोग हैं इन दिनों में, वो देख रहे हैं पैसों को, कुछ लोग देख रहे हैं मोबाइल को, कुछ लोग देख रहे हैं कि ये कब होगा, वो कब होगा, ये कब ठीक होगा, वो ठीक होगा। आप जानते हैं आजकल आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जिनके मन इन दिनों में खुदा में नहीं है, कहीं और है। प्रभु आपको उस जगह पे नहीं देखना चाहता जहां पर आपके फोकस पैसे हो, फेमस होना हो, सिर्फ घर बनाना हो, अमीर बनना हो, अब्रॉड में शिफ्ट होना हो। मैं आपको कहना चाहता हूं आपका ध्यान यीशु पर होना चाहिए। यू लुक अनटू जीसस। जानते हैं इन दिनों में प्रभु आपको कहां देखना चाहते हैं? खुदा आपको देखना चाहता है इन दिनों में कि आप उस जगह पे आए जहां पर आप लगातार यीशु की तरफ देखें। क्या है यीशु? बाइबल कहती है वो वचन है। ही इज अ वर्ड ऑफ गॉड। कितने लोग हैं मुझे बताएं इन दिनों में आपका लक्ष्य अमीर बनना,
आप जानते हो, यह हो सकता है कि आप फिजिकली चर्च में हो पर आपके अंदर के लक्ष्य कुछ और है। हो सकता है आपकी डिजायर्स कुछ और हैं। इस बंदे को देखिए, राजा के सामने खड़ा रहता है लेकिन ध्यान कहां है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं आपको उस राजाओं के राजा ने बुलाया, आपको उसने बुलाया है अपनी उपस्थिति में। अरे उसकी मृत्यु ने पर्दा फाड़ दिया है ताकि लोग अंदर आए और उस राजा से मिल पाए। लेकिन आप इन दिनों में कहां देख रहे हैं? मिनिस्ट्री, बड़ा घर, गवर्नमेंट जॉब। आप जानते हैं लोगों के लक्ष्य बदल गए हैं आजकल। कुछ लोग प्रभु में आने के बाद भी भटके हुए हैं। क्या है आपका लक्ष्य? मुझे बताइए। मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए। इन दिनों में आप कहां निहार रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है इन दिनों में? क्या आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं? क्या आप दुआओं में समय बिता रहे हैं? क्या आप उपवासों में हैं? क्या आप उसकी आराधना कर रहे हैं? क्या आप उसके उपकारों को याद कर करके उसको धन्यवाद दे रहे हैं? क्या आप उसके करीब हैं? कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चर्च में हैं संडे के दिन, लेकिन सोमवार से शनिवार आपके लक्ष्य अलग हैं। एक परमेश्वर के दास ने कहा, पॉल वॉशर ने, आप रविवार को मसीह की दुल्हन और सोमवार से लेकर शनिवार तक संसार की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते। कहां है हमारे लक्ष्य? कुछ लोग तो वर्स्ट थिंग में फंसे हुए हैं, चर्च पॉलिटिक्स के अंदर। चर्च पॉलिटिक्स, अ वर्स्ट पॉलिटिक्स। वे चर्च आते हैं, वचन को छोड़ सब कुछ पा लेते। सब पता चलता है उनको, चर्च में कौन आया, कौन नहीं आया, कौन किसकी पत्नी के साथ बैठा, कौन किसकी हस्बैंड के साथ बैठी, ये क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था। दे नो एवरीथिंग। और इनसे पूछो वचन मिला? वचन क्या होता? हम वचन के लिए थोड़ी आते हैं, हम तो इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं। मैं तो बोलता हूं कैमरा लगा दो इधर, ये जो ढूंढने वाला मेहनत भी निकल जाएगा जी। डोंट बी लाइक हमान की तरह न बने। आपको राजा ने बुलाया है, आपको राजा ने अपनी उपस्थिति में बुलाया है। देखिए इस आदमी को, उसका लक्ष्य बदल गया। एक समय था वो राजा से मिलता था, अब उसका पूरा फोकस ही एक व्यक्ति बन गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां देख रहे हैं आप इन दिनों में? क्या सोच रहे हैं आप इन दिनों में? किस तरफ बढ़ रहे हैं आप इन दिनों में? क्या आपका लक्ष्य यीशु है? मैं बंद करने से पहले खूबसूरत लाइन कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अगर एक व्यक्ति को देखने के कारण फांसी पे मर सकता है, तो हम खुदा को देखने के कारण कितने ऊंचे उठ सकते हैं। हम कहां देख रहे हैं इन दिनों में? कहीं ऐसा तो नहीं है स्टार्टिंग के डेज में आप पूरी तरह यीशु के थे, लेकिन इन दिनों में आप थोड़े उसके हैं, थोड़े किसी और के हैं, थोड़े दुनिया के हैं, थोड़े अपने हैं? कहीं जिंदगी डिवाइड तो नहीं हो रही है? थोड़ा दुनिया का, थोड़ा फैमिली का, थोड़ा अपना, थोड़ा किसी और का। पास्टर, आप जो कह रहे हैं ना, ये अनरियलिस्टिक है। ऐसा होता है क्या? संसार में रहना है, काम तो करना है ना। अरे कौन बोलता है काम मत करो? काम करो, पैसे कमाओ, अच्छा घर बनाओ, जो चाहिए करो। आपका मन उसमें हो, आपका मन यीशु मसीह में हो, आपका मन हो उसके करीब जाने में। यहां देखिए, लिखना बंद कीजिए 2 मिनट के लिए। यहां देखिए, बस मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक दिन खुदा ने आदम को बनाया।
उसे बनाने के बाद खुदा ने कहा, तू सब कुछ खा सकता है, लेकिन एक फल है वहां, वो मत खाना। जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मरेगा। आदम ने वो खाया, हवा ने भी खाया, लेकिन आप पढ़ के देखें, आदम 930 साल के बाद मरा। तो क्यों खुदा ने कहा था जिस दिन खाएगा उस दिन तू मरेगा? आप जानते हैं आदम की एक मृत्यु हुई थी वहां। मैं कुछ लोगों से पूछता हूं, आदम कहां मरा? कहते हैं आत्मा मर गई उसकी। आत्मा कभी नहीं मरता सर। अगर आपके पास जवाब नहीं है ना तो आप बोलो नहीं है। बी हम्बल। आत्मा कभी नहीं मरता, उल्टा इंसान का शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता। जानते हैं परमेश्वर ने मृत्यु किसको कहा था? परमेश्वर उसे कह रहा था जिस दिन तू खाएगा ना उस दिन तू मुझसे अलग हो जाएगा। इस चीज को खुदा मौत कहता है। इन हिब्रू कॉल मावेत। अब आदम ने वो फल खाया, नंगा हो गया। पहले भी नंगा था लेकिन अब कॉन्शियस आ गया, अरे हम नंगे हैं। और वो सीधा जाके पेड़ के पीछे छुप गए। खुदा रश में नहीं था। खुदा जैसे आता है शाम को वैसे आता था। जैसे वो आया, पहली बार प्रभु ने पूरी अदन की वाटिका को सुनसान देखा, कोई नहीं था वहां पर। और खुदा ने पहली बार अपने जीवन में चिल्लाया, आदम, एडम, तू कहां है? आदम कहता है, मैं छुपा हुआ हूं क्योंकि मुझे आपसे डर लग रहा है। तब खुदा कहता है, क्या वो फल जो मैंने मना किया था खाया? हां, औरत ने खिलाया। आप जानते हैं आदम बाहर क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि नंगा था। जिस दिन आदम ने पाप किया ना, उसे पहली चीज पता है क्या पता चली? वो नंगा है। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि मैं खुद के नंगेपन को क्यों देख पा रहा हूं। आप जानते हैं उसने खुद को नंगा देखा, पर उसको यह पता नहीं चला कि वो खुदा से कट हो चुका है। लेकिन जब जीसस क्रॉस पे था, वो दूसरा आदम यीशु मसीह, वो भी नंगा था, सिर्फ उसका इतना सा हिस्सा ढका हुआ था। और वो लकड़ी पे कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? एली एली लमा शबक्तनी। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जीसस को इस बात का अंदाजा नहीं है ज्यादा कि वो नंगा है, पर उसे पता था वो खुदा से अलग हुआ है। पहले आदम को पता ही नहीं है कि वो खुदा से दूर है। उसे पता है वो नंगा है। लेकिन दूसरे आदम को चिंता ही नहीं है कि वो नंगा है। उसे चिंता है बाप ने क्यों छोड़ दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछ के इस मीटिंग को क्लोज कर, आप आउटवर्ड क्रिश्चियन हैं कि इनवर्ड क्रिश्चियन? बाहर क्या हूं, क्या कपड़े पहने, बाल बने हैं नहीं बने हैं, घड़ी डाली है नहीं डाली है, मेरा स्टेटस क्या है, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। चिंता आपको इस बात की है, मैं खुदा से जुड़ा रहा हूं। Where are you? You are living in a first Adam or you living in a second Adam? बाहरी जिंदगी छोड़ दीजिए, आप उसकी तरफ देखिए। मैं भाई सूरज प्रेमानी, मैं आपको यीशु के नाम में कहता हूं, आप उसकी तरफ निहारना सीखे। वो आपकी सारी जरूरतों को देख लेगा। आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा कि मेरी मदद करो। जो खुदा के लिए खड़े होते हैं, खुदा उनके लिए खड़ा रहता है। अपने लक्ष्य को बदलिए, किसी चीज के पीछे मत भागिए। प्रभु में सिर्फ अपने काम करवाने के लिए मत आइए, प्रभु में बढ़िए।
उसने कहा प्रार्थना करो और प्रार्थना में रोटी मांगो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, आज दिन भर की रोटी हमें दे। क्या कहता है वो? रोटी मांगो। यूहन्ना 6 अध्याय में कहता है मैं रोटी हूं। कहता है आओ मुझसे मुझको मांगो। ओह वाह लॉर्ड, आओ और मेरे पास आओ, मुझसे मुझको मांगो कि हमें तू चाहिए।